सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा आज हिसार में अपने निवास स्थान पर पहुंची। इस अवसर पर विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस फैसले के ऊपर हाईकमान का ठप्पा लगना जरूरी है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि फिलहाल मैं सिटिंग सांसद हूं, लेकिन मेरी इच्छा ज़रूर है कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ूं। उन्होंने कहा कि अब हरियाणा के लोगों ने कांग्रेस को विकल्प मान लिया है। सत्येंद्र सिंह के पार्टी ज्वाइन करने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस समंदर है जिसमें सबके लिए जगह है। कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश की सभी 90 सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। आप जानते हैं कि वो हमारी स्क्रीनिंग कमेटी लगातार अपना काम कर रही है और 2-4 दिन में हमारी केंद्रीय चुनाव समिति भी मिलेगी और स्क्रीनिंग कमेटी जो अपने प्रस्ताव भेजेगी उस पर महाविचार होकर फैसला होगा। हमें उम्मीद है जल्द फैसला होना चाहिए, 4-5 दिन में, 3-4 दिन। तो बंजी, क्या आप भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? ऐसा कोई नहीं कह सकता जब तक हाईकमान का ठप्पा, सीईसी का ठप्पा ना लगे। और हमारी जहाँ तक बात है, जैसे मेरी अगर मैं बात करूँ तो क्योंकि मैं लोकसभा एमपी हूँ, सिटिंग एमपी हूँ, मैंने लोकसभा चुनाव से पहले भी कहा था मेरी इच्छा है चुनाव लड़ने की। और लेकिन हमारे, क्योंकि मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, हमारा फैसला हाईकमान करेगा। दिली इच्छा है जी आपके चुनाव लड़ने की? मैंने कहा था मेरी इच्छा थी। दीपक बावरिया जी ने कहा कि सांसद और राज्यसभा सदस्य चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो उसके बारे में आप क्या? नहीं, देखो, आप मीडिया के लोग बार बार एक दिन गलती हो सकती है, लेकिन आप बार बार उस चीज को मत दोहराओ। उन्होंने खुद ये कहा कि हाईकमान फैसला करेगी, कुछ केसेस का हाईकमान फैसला करेगी। तो सिर्फ आधी बात नहीं होनी चाहिए, पूरी बात होनी चाहिए। और यही हम कह रहे हैं कि हाईकमान फैसला करेगा हमारा। तारीख को लेकर भी अभी असमंजस है कि 1 तारीख को चुनाव होगा या नहीं होगा। ये वैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, असमंजस की बात है नहीं, लेकिन ये भाजपा की जो सोच है ना, जैसे हम कहते थे यू टर्न, ये विचलित रहते हैं। अब चुनाव आ गया है और विचलित हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन मीटिंग में बैठा, फैसला हुआ, इनको कुछ मालूम नहीं, अनभिज्ञ थे, कुछ नहीं मालूम कि मीटिंग हो रही है इलेक्शन कमीशन की और फैसला आ सकता है। उसके बाद पता नहीं किस निद्रा में थे, कुछ दिन बाद जागे, पता चला छुट्टियां हैं और फिर इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है। मुझे वैसे लगता नहीं है अब कुछ ऐसा हो सकता है। और इसमें तो साफ दिख भी गया, विचलित भी हैं और घबराए हुए भी, दोनों बात है। चुनाव को किसी तरह से सोच रहे हैं कि आगे हो जाए, पोस्टपोन हो जाए, क्या हो जाए, तो बंजी लोगों में फर्क नहीं पड़ेगा। बंजी उकलाना हल्के के लिए लोगों में काफी उत्सुकता है जानने के लिए वहाँ से कौन कैंडिडेट होगा कांग्रेस का। 90 के 90 हलकों में होती है और ये तो जल्द पता चलेगा। आपका गृह क्षेत्र, देखो, ये स्वाभाविक बात है क्योंकि मेरा गांव वहाँ पर है, मेरा गृह क्षेत्र है, तो वहाँ के लोगों का वैसे तो सब जगह लगाव है, आपने देखा। तो वहाँ के लोगों का एक अलग अपनापन और घर की बात तो होती है, तो उनकी भावनाओं की मैं कदर करती हूँ। लेकिन मैं फिर यही दोहराऊंगी कि जो हाईकमांड फैसला करेगी मेरे बारे में वो मान्य होगा। शैलजा जी, कांग्रेस बहुमत में आती है तो आप सीएम चेहरा किसे देखते हैं? मैं किसी को नहीं देख सकती, ये तो हाईकमांड ही देखेगा। कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं और कांग्रेस पार्टी के सिपाही रहेंगे और हम हमेशा हाईकमान की बात को मान्यता देते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ट्वीट वायरल हुआ था जिसमें सीधे तौर पर बीजेपी ने किया था, हरियाणा बीजेपी ने, कि सोशल मीडिया में ये लिखा था कि पिछड़े वर्ग के लिए बीजेपी ने बहुत कुछ किया और कुमारी बहन शैलजा को मुख्यमंत्री घोषित करे कांग्रेस बड़ा दिल करके। उसके 2 घंटे बाद वो डिलीट भी कर दिया। उसको आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देख लो आप, कुछ डिलीट भी कर दिया क्योंकि उनके ऊपर भी तो बात आती है ना। उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने एक सिटिंग लेडी एमपी का टिकट काटा, किया था ना। तो खैर, अपनी पार्टी की अलग अलग बात होती है। भाजपा पहले अपने गिरेबान में झांके और उसके बाद कांग्रेस ने ही तो आज तक जो भी SC BC का काम किया है,
कांग्रेस पार्टी ने ही किया है। आगे अभी करने को बहुत कुछ है, जो हमारी सरकार आएगी वो हम आगे इस एजेंडा को आगे लेकर जाएंगे। सबसे पहली ज़रूरत जो देश की है वो है कास्ट सेंसस की। ये राहुल जी की कमिटमेंट है कि हमारी सरकार आएगी हम कास्ट सेंसस करेंगे। और अब भी होने वाला है कास्ट सेंसस होने वाला है। हमारी डिमांड है सरकार से, भाजपा सरकार से, कि वो कास्ट सेंसस करें। पीछे कंगना रनौत ने एक बयान दिया किसानों को, उस पर आप क्या कहेंगे? मैंने तो पहले भी कहा, उनसे तो कहलवाया जाता है और फिर दिखावा करते हैं कि भाई उनको कहा गया ना करें। थोड़ी देर बाद फिर उनका कोई ट्वीट आ जाता है, रीट्वीट आ जाता है, तो आप समझ सकते हैं या तो उनके डिसिप्लिन से बाहर हैं वो। लेकिन मैं तो समझती हूँ कि ये भाजपा की ही स्ट्रैटेजी है, कहलवाते भी हैं और फिर कहते हैं नहीं, फिर अपने आप को डिस्टेंस भी करते हैं। लोगों को गुमराह करने की एक स्ट्रैटेजी जरूर है, वो है लोगों को गुमराह करते रहो। शैलजा जी, कैटेगराइज अलायंस को कैसे देखते हैं? एनएलडी प्लस बीएसपी और एएसपी प्लस जेजेपी अलायंस जो अभी हुआ है, मुझे इससे कोई अंतर नहीं नजर आता। हरियाणा के अब जो समीकरण बन गए, समीकरण यही है कि भाजपा 10 साल सरकार में रही, इनकी भारी एंटी इनकम्बेंसी है। जजपा इनका हिस्सा रही, उनके खिलाफ भी उतनी ही या ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है। आगे के लिए विकल्प केवल और केवल कांग्रेस में लोग देखते हैं, तो ये आपको नजर आ जाएगा। बाकी ये कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन बनते हैं या बनवाए जाते हैं, क्या कह सकते हैं, लेकिन इनका नीचे जमीन पर आप बहुत ज्यादा असर नहीं देखेंगे। मुझे नहीं लगता कोई अंतर पड़ेगा इससे। तो क्या ग्रास रूट पे काम जो आप कह रहे हैं, क्या अंतर रहेगा इससे? नहीं रहेगा, कोई अंतर नहीं रहेगा, क्योंकि लोगों ने विकल्प कांग्रेस को मान लिया है। जब विकल्प कांग्रेस पार्टी है तो ये जो थर्ड प्लेयर अगर हैं, इनका अब कोई वजूद रहा नहीं है हमारे राज्य में। तो बंटवारे की बात करें तो आपके हिस्से में कितनी चीज कोई हिस्से की बात नहीं होती। देखो, सब अपना अपना सुझाव देते हैं और डिस्कशन होती हैं, और आखिर में जो भी टिकट जिसको भी मिलती है वो कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट होता है और वो सबका कैंडिडेट होता है। उसके लिए सब मेहनत करते हैं। ज़रूर है कि चलो मैंने आपका काम देखा, किसी और ने किसी और का काम देखा, तो वो उसके लिए सिफारिश कर देते हैं। कब तक अनाउंस हो जाएगी जी? अब जल्दी होना। आपके यहाँ एक बड़ी ज्वाइनिंग होने जा रही है। जी ये अच्छा है। देखो, कांग्रेस पार्टी तो समंदर है और इस समंदर में सभी हर प्रकार के लोग, सबकी जगह है और मेहनत करते हैं। हमें खुशी, कांग्रेस में ज्वाइन करेंगे, आप देखें खुशी। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की घोषणा बड़ी लेट हुई, जिससे कांग्रेस के उम्मीदवार लगभग पहुंच भी नहीं पाए क्षेत्र में। कहीं ऐसा नहीं लगता कि जल्दी घोषणा हो जाए तो क्षेत्र में अच्छे से कहने की, देखो ये टिकट किसको मिलती है? टिकट उन्हीं को मिलती है जो राजनीतिक लोग होते हैं, उन्हीं को मिलती है जो दिन रात घूम ही रहे होते हैं। 14 दिन में क्या, ठीक है, ये जरूर है कि बतौर कैंडिडेट कितनी जगह जा पाओगे, वो थोड़ा सब जगह तो आप जा भी नहीं सकते, वो कोई बात नहीं है। बात ये है कि हमारा कार्यकर्ता मजबूत है नीचे जमीन पर, और लोगों की इच्छा क्या है? लोगों की इच्छा है कांग्रेस पार्टी। दोनों को देखते हुए पूरी पार्टी का पूरा प्रयास है कि हम कैंडिडेट्स, मजबूत कैंडिडेट्स को उतारें, और उसके लिए सब लोग मेहनत करें, काम करें, बढ़िया सरकार हमारी बने। बहुत दिन का इंतजार हो गया है, 10 साल हो गए, तो सरकार बनेगी कांग्रेस पार्टी। तो इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों पर विजयी प्राप्त करेगी? नहीं, बात ये है कि ये तो आंकड़े मतलब सुनने में, नारों में वो सब चलते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी 90 की 90 सीटों पर मजबूती से लड़ेगी, और एक एक सीट हम जीतने के लिए लड़ते हैं। ये नहीं है कि 90 में से हम इतनी जीत जाएं बाकी हार मान रखें, बिल्कुल नहीं। 90 की 90 हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। तो नए युवा को भी मौका मिलेगा? मिलेगा बिल्कुल, नए चेहरों को भी मिलेगा। प्रयास है हमारा कि महिलाओं को भी मिले, प्रयास है हमारा कि सामाजिक रूप से भी हम देखें। तो कई चीज़ें हैं। अब आखिर में 90 सीटों पे कितना क्या कैसे हम
पार्टी अकोमोडेट सब कर पाती। प्रत्येक विधानसभा के अंदर काफी प्रत्याशी खड़े हुए हैं, तो अभी तक आपका खतरा नहीं लग रहा? नहीं, सब लोग कांग्रेस ही हैं, कई सीरियस हैं, कई पूछो तो बोल देते हैं जी हमने भी भर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, सब मिलके काम करेंगे बाद में। टिकट तो एक को ही मिलना। आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए सत्येंद्र सिंह ने कहा कि ये मेरी घर वापसी है। मैंने अपना अधिकतर राजनीतिक समय कांग्रेस के साथ बिताया है। उन्होंने कहा कि कुछ मुद्दों की वजह से कांग्रेस छोड़कर जाना पड़ा, परंतु अब पूरे प्रदेश के विकास के लिए फिर से कांग्रेस में शामिल हुआ हूँ। देखिए, पार्टी शामिल नहीं, मैं तो ये मानूंगा कि घर वापसी है। 30 साल के राजनीतिक जीवन में 25 साल से ज़्यादा समय जो है वो कांग्रेस में बिताया। बीच में कुछ विषय थे, कुछ मुद्दे थे जिनको लेकर बाहर जाना पड़ा, दोबारा घर वापसी की है। आज विषय है ना केवल आदमपुर का, हरियाणा प्रदेश के विकास का, और किस तरीके से हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाया जा सकता है एक सोच के साथ, जिसने लंबे समय स्वतंत्रता संग्राम से लेकर हिंदुस्तान को बनाने का काम जिस पार्टी ने किया, चाहे एम्स की बात हो, चाहे आईआईएम की बात हो, चाहे आईआईटी की बात हो, चाहे बड़े बड़े डैम्स की बात हो, चाहे बड़े पावर प्लांट्स की बात हो, जिस सरकार ने, जिस पार्टी ने जिस सोच के साथ आगे बढ़ाने का काम किया, अब उसी के साथ दोबारा से लगकर इस प्रदेश को और देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो क्या कारण है, पहले आपने कांग्रेस छोड़ी, फिर आम आदमी पार्टी को दोबारा कांग्रेस में शामिल हुए? देखिए, मैंने बताया राजनीतिक मतभेद होते हैं, कई बारी मतभेद था, मनभेद नहीं था। मतभेद दूर हुए और वापस आज हम आपके बीच में कांग्रेस में आपके साथ खड़े हैं। और दैनिक सवेरा के लिए हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।